न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, विधानसभा चुनाव का क्रम लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है और आज नाणुल में एक रैली है और रैली में पूरे प्रदेश के विख्यात पत्रकार भी आए हुए हैं। हमारे साथ सर्वेश कोकरा जी और सुरेंद्र नैन जी हैं। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में काफी विशेषज्ञ है, ये काफी राजनीति की बारीकियां जानते हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि नाणुल विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है। सर्वेश जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका मान साहब, सुनील मान। आप भी काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। दरअसल आपने कहा भी क्या चीज़ चल रही है, तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं और पत्रकारिता में कहा जाता है कि भी एक तस्वीर जो है 30,000 शब्द को बयां कर सकती है। एक अमूमन सा एक आइडिया होता है। तो तस्वीर एक बार आपके, मैं कहूँगा कैमरामैन से घुमा के दिखाते हैं। ये पीछे की तस्वीरें हैं, एक बार चारों तरफ से तस्वीरें दिखाते, फिर मैं एलोबरेट करता हूँ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बुलडोजर पे आ रहे हैं लोग बैठ के, कंबाइन पे लोग आ रहे हैं, रंगीन कपड़ों में आ रहे हैं, सज धज के आ रहे हैं, गाजे बाजे के साथ में आ रहे हैं। तो जोर रैली में तो ऐसा आता है, जब एक प्रत्याशी की रैली है, जिस प्रत्याशी की रैली होगी उसी के परिधानों में आएंगे, उसी के झंडा लेके आएंगे, उसी का बैनर लेके आएंगे। रैली से कोई पैमाना मेरे ख्याल से तय होने वाला नहीं है। वैसे ही सलके की आप बड़ी बारीकियों से देख रहे हैं, सलके के बड़े नजदीक आप रहते हैं, तो आपका क्या मानना है? देखिए, आपने भी देखा होगा पिछले 10-12 दिन से जो है इलेक्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे कहने में संकोच भी नहीं है कि बीजेपी का इलेक्शन उठ रहा है, ऊपर उठा है। जो इलेक्शन 2 हफ्ते पहले था नारनौल में आपके वहाँ पे, जो हमें लगता था कि वो मामला कुछ और तरीके का था, लेकिन उसके बाद में बीजेपी ऊपर उठती है तो जाहिर सी बात है कि दूसरी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, कोई भी और भी है, तुलना में जो है वो बैलेंस, जो डिफरेंस जो है वो कम आ जाता है। तो बीजेपी का लगातार जो है ग्राफ उठ रहा है और योगी की जो फैन फॉलोइंग है आपके क्षेत्र में जो है, हरियाणा में पेपर लगा ले, बुलडोजर बाबा उनको कहा जाता है, इसलिए लोग शायद ये बुलडोजर के ऊपर चढ़ चढ़ के आ रहे हैं, जोश है। तो ये जोश जुनून, मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोगों का जोश जुनून, हालांकि ये वोट है, अपना अधिकार है, किसी का कुछ पता नहीं होता कौन किधर डालेगा वोट, उनका मताधिकार भी है, ये उनका निजी फैसला भी होता है, हम पूछते भी नहीं है भी कौन किसको वोट दे रहा है। लेकिन फिर भी जो है योगी की फॉलोइंग काफी अच्छी है इस रैली के बाद। अगर आपकी बात माने कि बीजेपी का इलेक्शन लगातार ऊपर जा रहा है, कांग्रेस का नीचे आ रहा है, क्या कारण है इसके बीच में? ये मैनेजमेंट का भी खेल है, लोगों के बीच में फिर एक छवि भी कंपेयर होती है कि आपके साथ में 2-3 नेता खड़े होते हैं बराबर में, तो किसको लोग पसंद करते हैं। कोई काम को तोलता है, कोई जुबान को तोलता है, कोई बिहेवियर को लेकर चीज़ें आती हैं, बहुत सी चीज़ें आती है। पिछली दफ़ा आपको ध्यान होगा कैप्टन अभिमन्यु को लोगों ने हरा दिया, ये कहा कि भाई वो मिलते नहीं हैं या फिर वो थोड़ा आइसोलेट हो गए हैं, लेकिन इस बार कैप्टन ने सुधार किया चीज़ों में, वो लोगों से मिले, लोगों के पास गए, उनका नेचर बदला, पोलाइटनेस उनकी आई, तो वो चीज़ें पे करती है। फिर लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं, वो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, कि वो तोलते हैं। जनता बहुत समझदार हो चुकी है, वो तोलती है चीज़ों को। अगर बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी जस्सी पेटवाल, उनके बारे में आपका क्या मानना है? नहीं, जस्सी नया लड़का है, हालांकि वो INLD में भी रहे और भी रहे ना, हुड्डा साहब ने उनको टिकट भी दी है, तो वो अपनी जगह ठीक है, हम किसी का वो नहीं कहते, वो अपना गेम खेल रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक है। कैप्टन का अपना मामला है, दोनों अपनी जगह अपनी फील्ड में जो है वो खिलाड़ी हैं। अगर आप तक माने तो कौन नीचे है और कौन ऊपर है? नहीं, ये आइडिया नहीं हो सकता है भाई कौन ऊपर नीचे, लेकिन मैंने कहा कि बीजेपी ऊपर जा रही है, वो कहाँ पे जाके रुकेगी, कैसे करेगी, ये चीजें होती हैं। जी, हमारे साथ सुरेंद्र नैन साहब, आपका भी स्वागत है। जी, धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का को। बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ी करीबी से आप राजनीति को देखते हैं, क्या रहने वाला है? देखो, वैसे तो सर्वेश जी ने बता दिया, लेकिन जहां बात करते रैली की, भाई जिसकी रैली होती है ना, आपने कहा कि उसी के समर्थक, उसी का प्रचार दिखता है, लेकिन मान साहब जो चेहरे आते हैं ना रैली में, जो लोग आते हैं, उनके चेहरे बहुत कुछ बताते हैं कि वो किस जोश के साथ आ रहे हैं, उनके अंदर कितनी एनर्जी है। ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारी रैलियां ऐसी भी देखी जाती है जिसमें भीड़ आखिर किस तरीके से लाई जाती है, वो सब लोगों को पता है, क्योंकि आज तो ये मोबाइल का जमाना है ना। असली जनता का टीवी तो मोबाइल होता है, जो हर किसी की जेब में है। तो लोगों का जो जोश है वो कहीं न कहीं बता रहा है कि आखिर बीजेपी की अगर हम बात करें नारनौल की, योगी आदित्यनाथ यहाँ आ रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु की रैली है, तो जो लोगों को बड़ा जबरदस्त है। अगर दोनों के इलेक्शन की बात की जाए तो कौन नीचे है कौन ऊपर है? देखिए, ऊपर नीचे तो क्योंकि ये जो 5-4 दिन है ना, ये इतने ज्यादा सेंसिटिव है मान साहब, कि जिसका इलेक्शन बना हुआ उसको बनाकर रखना बड़ी बात है, और जो कहीं के पीछे है उसको वहां तक लेके जाना बड़ी बात है। अब मुख्य जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस का है। वैसे तो हर सीट पे यही हाल है, हम इक्का दुक्का सीट को छोड़ भी दें, लेकिन अगर नारनौल की बात करें तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जिस तरीके से जस्सी पेटवाड़ का जो माहौल टिकट मिलने के बाद बना था या टिकट मिलने से पहले भी था, कहीं न कहीं जस्सी पेटवाड़, मैं यूँ कहूँ कि उनका जो भी मैनेजमेंट रही है, लोगों से बातचीत का तरीका है, क्योंकि जनता जनार्दन है और ये वही जनता है जो आपको परस से अरस तक और अरस से परस तक पहुँचाती है।
जस्सी पेटवाड़ के जो बाकी साथी थे, क्योंकि 23 लोग यहाँ से टिकट मांग रहे थे, बाकी जो 22 लोग हैं उनको आखिर वो कितना साथ रख पाए कितना नहीं रख पाए, ये नाणुद की जनता भी अच्छे से जानती है और जस्सी पेटवाड़ खुद भी जानते हैं। यानी कि जस्सी पेटवाड़ जिस तरीके से तेजी से चल रहे थे, कहीं न कहीं वो उसको बड़ी दिक्कत उनको मतलब उसमें रही है चुनाव को बनाए रखने में, अभी तक नजर यही आता है। और जितना कैप्टन मंजू को कम आंका जा रहा था या फिर बीजेपी को लेकर नाराजगी कहीं न कहीं देखी जा रही थी, उसको कैप्टन मंजू और उनका परिवार जो है काफी हद तक भरपाई उन्होंने की है। लोगों की जो नाराजगी है उस नाराजगी को कम करने का प्रयास किया। हालांकि अभी समय है और ये जो 4-5 दिन का समय है ना, ये मतलब बहुत बड़ा समय है। तो ये 4-5 दिन का समय है, इसको कौन ज्यादा मैनेज कर सकता है? देखिए, कोई कमी नहीं छोड़ता, कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे उम्मीदवार हो